शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो संसार रूपी समुद्र से मुक्त कराने वाले भगवान विष्णु के प्रीतिकारी दिव्य वैशाख मासीय धर्म को करो। भयंकर घाम कष्ट दे रहा है, यहाँ न छाया है और न पानी है, अतः हम दूसरे स्थान पर चलें जहाँ की छाया हो, जहाँ जाकर पानी पीकर अच्छी छाया में बैठकर मैं तुम्हारे लिए पाप नाश करने वाले तथा विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख महात्मा का वर्णन अपने देखे व सुने अनुसार करूँगा। ऐसा उस मुनि ने कहा। तब व्याध ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, यहाँ से कुछ ही दूर पर तालाब में जल है, वह फलों के भार से झुके हुए वहाँ पर केत के वृक्ष हैं, वहाँ हम दोनों चले, निस्संदेह संतोष होगा। इस प्रकार व्याध के कहने पर उसके साथ ही शंख मुनि वहाँ गए। कुछ दूर जाकर सामने बगुलों एवं हंसों से भरा हुआ तथा चकवे से सुशोभित तालाब देखा। वह तालाब चारों ओर हंस, सारस तथा क्रौंच आदि पक्षियों से सुशोभित था। कोयलों की क्रीड़ा एवं कलरवों से तथा भंवरों की मधुर गुंजार से सुशोभित था। मगर, कछुआ तथा मछली आदि से भय वाला नहीं था, अपितु बड़ा मनोहर था। कोई कमल, नील तथा श्वेत एवं कल्लार से भरा हुआ महान वो सरोवर था। शतपत्र, कोकनद आदि कमलों से चारों ओर से भरा हुआ था। पक्षियों की कलकल ध्वनि से बड़ा ही मनोरम एवं आँखों को सुख देने वाला था। तट बांसों की झाड़ियों तथा वृक्षों से सुशोभित था। बरगद, करंज, नीम तथा तितिंडी, नीम, परास, आम, कटहल, चंपा, पुन्नाग, तुम्बर, कैथ एवं आंवला, निष्पेषण तथा जामुन आदि वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सूकर, भैंस आदि तथा खरगोश, भालू, नील गाय आदि से सुशोभित था। आज कहते हैं इस प्रकार वो बड़ा सुंदर मनोरम सरोवर पे व्याध और शंख मुनि पहुँचे और रमणीय सरोवर में मुनि ने पहले दोपहर में स्नान किया। तत्पश्चात वस्त्र पहनकर मध्याह्न की क्रियाएं पूर्ण करके तदनंतर देवताओं की पूजा करके आलस्य रहित होकर श्रम को दूर करने वाले स्वादिष्ट केत के फलों को जिसे व्याध लाया था खाकर सुखपूर्वक बैठ गए और धर्म में लगे हुए उस व्याध ने फिर आज उन शंख मुनि से प्रश्न किया, पूछा। क्या कह रहे हैं शंख मुनि से व्याध? हे धर्म में तत्पर व्याध से शंख मुनि पूछ रहे हैं, हे व्याध, सबसे पहले तुम्हारे लिए क्या कहना है वो पूछो। धर्म तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक मार्ग वाले बहुतेरे हैं। तुम्हारे लिए पहले कहे गए वैशाख मास के धर्म सूक्ष्म यानी थोड़े होते हुए भी बड़े बड़े फल को देने वाले हैं। सभी प्राणियों के इहलौकिक तथा पारलौकिक अभिष्ट फल को देने वाले हैं। जो कुछ पूछने योग्य तुम्हारे मन में हो और जो पहले हुआ हो उसे भी मुझसे पूछो। इस प्रकार जब मुनि ने कहा तब वो व्याध हाथ जोड़ करके आज मुनि से पूछता है, हे महात्मन, किस दुष्ट कर्म के कारण मेरा अंधकारमय व्याध का जन्म हुआ? क्यों ऐसी दुष्ट बुद्धि
हुई, अतः किस सौभाग्य के कारण आप जैसे महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो सबसे पहले यही बतलाइए। इस प्रकार कहने पर प्रसन्न वदन होकर के मुस्कुराते हुए शंख नामक महामुनि ने मेघ के समान गर्जना करते हुए पुनः कहना प्रारंभ किया। श्री शंख ने कहा, शाकल नगर में पूर्व जन्म में तुम वेद पारंगत ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम स्तंभ था, तुम बड़े ही तेजस्वी तथा श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुए थे। तुम्हारी प्रेमिका कोई वैश्या थी, उसके संग के दोष से आज तुमने सभी नित्य क्रियाएं छोड़ दी, तुम मूर्ख हो गए, आचार विचार शून्य होकर सभी क्रियाओं को छोड़कर तुम दुष्ट शूद्र की भांति रहने लगे। और उस समय अत्यंत सुंदरी तुम्हारी स्त्री भी थी, वह सुंदर भौहों वाली आज ब्राह्मणी तुम जैसे नीच और तुम्हारे साथ जो वेश्या थी उसके साथ रहने लगी और तुम्हारी सेवा करने लगी। तुम्हारे प्रिय की कामना से तुम दोनों के चरणों को वो धोती, दोनों के नीचे सोती और तुम दोनों बिस्तर पे सोते, दोनों की वो आज्ञा में लगी रहती। वेश्या के मना करने पर भी दोनों के हित कार्यों में वह लगी रहती।